जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा ही अपने आप में हमारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। जब गुरुजी किसी जीव को अपनी शरण में ले लेते हैं तो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। गुरुजी अपनी असीम कृपा से हमारे पिछले जन्मों और इस जन्म के बुरे कर्मों को काट देते हैं, हमारे दुख हर लेते हैं और हमारे मन को शांति से भर देते हैं। जहाँ अंधकार होता है वहाँ गुरुजी प्रकाश बनकर आते हैं, जहाँ निराशा होती है वहाँ आशा जगा देते हैं। संगत जी, गुरुजी की शरण में आने के बाद हमें ये समझ आता है कि चमत्कार कोई अलग चीज नहीं है, गुरुजी की कृपा ही चमत्कार है। उनका प्रेम, उनकी दृष्टि और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। सच में गुरुजी जिस पर मेहर कर दें उसका जीवन समय ही सत्संग बन जाता है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत प्रकाश अंकल का सत्संग है। तो चलिए संगत जी, पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने मालिक, अपने दयालु गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और दिल से उनका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि आज गुरुजी महाराज जी ने मुझे इस पावन सत्संग की दात बख्शी। गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे इस सेवा के योग्य समझा, सत्संग शेयर करने का अवसर दिया। गुरुजी, आप सच में बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही करुणामयी हैं। आज भी इस सेवा के माध्यम से आप मेरे कर्मों को ही कटवा रहे हैं। ये भी आपकी कृपा है, ये भी आपका उपकार है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की मुझ पर जो मेहर है, जो कृपा है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। शब्द छोटे पड़ जाते हैं, भाव भी कम लगते हैं। अगर आज मैं आप सभी के साथ बैठकर अपना ये सत्संग साझा कर पा रहा हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज जी की कृपा है। ये मेरा कोई गुण नहीं, ये मेरी कोई काबिलियत नहीं, ये सब मेरे मालिक का दिया हुआ है। वरना संगत जी, सच्चाई तो ये है कि मेरी तस्वीर पर तो कब से ही हार चढ़ चुका होता। ये जो जीवन आज मुझे मिला हुआ है, ये सांसें जो आज मैं ले पा रहा हूँ, ये सब मेरे गुरुजी महाराज जी की देन है। मेरी एक एक सांस गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करती है। मेरा रोम रोम गुरुजी का शुक्राना करता है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप नहीं होते गुरुजी तो आज मेरी कोई हस्ती नहीं होती, मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता। अब मैं आपको अपने जीवन की उस अवस्था के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ से गुरुजी महाराज जी ने मुझे संभाला, थामा और नई जिंदगी दी। संगत जी, बात है 2009 की। मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। उस समय मेरी दोनों बेटियां एमबीए कर रही थी। आप सभी जानते हैं संगत जी, एमबीए की पढ़ाई कितनी महंगी होती है। बच्चों की फीस, हॉस्टल, किताबें, प्रोजेक्ट्स, हर चीज़ में बहुत सारा पैसा लगता है। लेकिन संगत जी, उस समय मेरे लिए पैसों का अरेंजमेंट कर पाना बहुत आसान था। ईश्वर ने मुझे उस काबिल बनाया था, उस लायक बनाया था कि मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई करा सकूं। मुझे कभी ये चिंता नहीं हुई कि पैसा कहाँ से आएगा। मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन संगत जी, जब कर्मों की मार पड़ती है, जब हमारे कर्मों का हिसाब शुरू होता है, जब हमारा माड़ा समय चालू होता है, तब स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। तब 12 लाख तो बहुत दूर की बात होती है संगत जी, हम 12,000 रुपये भी जुटा पाने में असमर्थ हो जाते हैं। और ठीक ऐसा ही मेरे जीवन में भी हुआ। संगत जी, मैं उस समय एक बहुत अच्छी जॉब कर रहा था। मैं एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत था। मेरा जॉब मिनिस्ट्री लेवल का था। मेरी पोस्ट बहुत अच्छी थी, मान सम्मान भी था। मेरे कई मंत्रियों के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी थे। हर चीज़ बाहर से देखने में बहुत परफेक्ट लग रही थी। लेकिन संगत जी, उस वक्त पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, कौन सी बुद्धि फिर गई, कौन सा वहम आ गया, ये आज भी मैं समझ नहीं पाता। मैंने ये सोच लिया कि मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। संगत जी, मेरी जॉब इतनी अच्छी थी। उस समय मेरी जिंदगी में दुनिया भर की फैसिलिटीज थी, हर तरह की सुविधा थी, नाम, मान, सम्मान, पैसा, पावर, सब कुछ था। बाहर से देखने वाला यही कहता था कि इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। लेकिन पता नहीं संगत जी, मेरे मन में ऐसा क्यों आया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यही लगता है कि शायद ये सब मेरे कर्मों का हिसाब था, या फिर मैं यूं कहूँ कि गुरुजी महाराज जी के चरणों तक पहुँचने का रास्ता यही था। संगत जी, मैंने अपनी अच्छी भली नौकरी छोड़ दी। ऐसी नौकरी जिसे लोग सपनों में देखते हैं, मैंने उसे खुद छोड़ दिया। उस वक्त मुझे लगा कि मैं कुछ और कर लूँगा, शायद और बेहतर कर लूँगा। नौकरी छोड़ने के बाद मैंने एक और काम शुरू किया।
संगत जी, शुरू के 2 साल तो ऐसे निकले कि खूब पैसा आया, बहुत ज्यादा पैसा। मुझे लगा कि मेरा फैसला सही था। अहंकार भी आ गया, आत्मविश्वास भी बढ़ गया। लेकिन संगत जी, जब कर्म अपना रंग दिखाते हैं तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। अचानक संगत जी, मैं एक फ्रॉड के केस में फंस गया। असल में संगत जी, वह एक पैसा बनाने की स्कीम थी। स्कीम कुछ ऐसी थी कि 1 लाख रुपए देने थे, 4 महीने में 1,20,000 रुपए आपको वापस मिलने थे। देखने में सब कुछ बड़ा साफ सुथरा लग रहा था। संगत जी, मेरे साथ साथ मेरे कई जान पहचान के लोगों ने भी उसमें पैसे लगाए। रिश्तेदार, दोस्त, परिचित, काफ़ी लोग थे। और संगत जी, उन सबके साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे। सब मेरे स्वभाव को जानते थे, मेरे नाम पर भरोसा करते थे। किसी को मुझ पर शक नहीं था। 4 महीने का समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। इतने लोगों ने पैसा डाल दिया था। अब मुझे सिर्फ 1 लाख नहीं बल्कि हर व्यक्ति को लगभग 1.5 लाख रुपया वापस देना था। संगत जी, यहाँ बात 1-2 लोगों की नहीं थी, बहुत सारे लोग थे। लाखों रुपए इकट्ठा हो चुके थे। अब संगत जी, सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। किसी और को पकड़ना आसान था, लेकिन मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देता था। मैंने मन में ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे खुद को मिटाना क्यों ना पड़े, लेकिन सबके पैसे वापस करने ही हैं। उस मुश्किल वक्त में संगत जी, मेरी वाइफ ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया। अगर उस समय वो मेरा हाथ ना थामती तो शायद मैं टूट ही जाता। संगत जी, मेरी वाइफ के पास बहुत अच्छे गहने थे, सोने के, कीमती। एक एक करके सारे गहने बिक गए। घर की जमा पूंजी खत्म हो गई। फिर संगत जी, ज्योतिषों के पास जाने का सिलसिला शुरू हुआ। और ऐसे वैसे नहीं, बड़े बड़े ज्योतिष, जिनके पास बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जाते थे। कोई ग्रह नक्षत्र बता रहा था, कोई शनि दशा, कोई राहु केतु, हर कोई ना कोई उपाय बता देता। लेकिन संगत जी, कुछ भी काम नहीं बना। पैसे जाते रहे, समय जाता रहा, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही रहे। अब संगत जी, मेरे घर का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया था। घर में हर तरफ टेंशन, चिंता, डर, रातों की नींद उड़ चुकी थी। संगत जी, मरता क्या ना करता। मैंने दुनिया भर के जतन किए, जिसने जो उपाय बताया मैंने बिना सोचे समझे वो सब किया। ऐसा कोई मंदिर नहीं था जहां मैंने माथा ना टेका हो। कहीं नंगे पांव चला, कहीं व्रत रखे, कहीं दान किया। लेकिन संगत जी, मैं जो भी उपाय करता उसका कोई फल नहीं मिलता। ऐसा लगता था जैसे ऊपर से सब रास्ते बंद हो गए हों। और सच ही कहा है संगत जी, जब इंसान तनाव की स्थिति में होता है तो उसका सही कदम भी गलत हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही परिस्थिति मेरे साथ भी बनी रही। संगत जी, समय बीतने के साथ साथ हमारे घर का माहौल और भी ज्यादा खराब होता चला गया। जिस घर में कभी हंसी खुशी, अपनापन और सुकून हुआ करता था, वहां अब हर तरफ तनाव ही तनाव था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो गए। संगत जी, जब घर का माहौल खराब होता है ना, तो फिर किसी बड़ी बात की जरूरत ही नहीं होती। एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ा रूप ले लेती है। ऐसे झगड़े होने लगे जिनका ना कोई सर होता था ना कोई पैर, बस गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बेबसी। और धीरे धीरे यही स्थिति हमारे घर में रोजमर्रा की बात बनती जा रही थी। संगत जी, मेरी हालत उस समय इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं घर में बैठ ही नहीं पाता था। मेरे पास उस वक्त सिर्फ एक कार बची थी और हमारे घर में 3-4 न्यूज़पेपर आते थे। हर सुबह संगत जी, मैं कार में सारे न्यूज़पेपर डालता, घर से निकल जाता और किसी गार्डन में जाकर बैठ जाता। घंटों वहां बैठकर एक एक न्यूज़पेपर पढ़ता रहता। असल में पढ़ना बहाना था, घर से दूर रहना मजबूरी थी। शाम को जैसे तैसे वापस आ जाता। और संगत जी, उस तनावपूर्ण माहौल में मेरी ड्रिंक करने की आदतें भी बढ़ती चली जा रही थी। शायद मैं अपने दुख, अपनी परेशानी, अपनी असफलता से भागना चाहता था। लेकिन संगत जी, ये सब करने से परेशानी कम नहीं होती और ज़्यादा बढ़ जाती है। घर का माहौल तो पहले ही खराब था, ऊपर से आए दिन किसी न किसी प्रकार के नोटिस घर पर आते रहे। कभी कोर्ट का, कभी बैंक का, कभी किसी और का। हर नोटिस के साथ दिल और दिमाग दोनों कांप जाते थे। इस बीच संगत जी, मेरी बच्चियों के जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी बात सामने आई। मेरी दोनों बेटियों ने जो एमबीए किया था, उसी करिकुलम में उन्हें लंदन जाना था। संगत जी, ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये उनके करियर के लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन मेरे बच्चे बहुत समझदार थे। उन्होंने देखा कि जाने में 1,00,000-1,25,000 रुपए का खर्चा होगा। घर के हालात देखे हुए बिना कुछ कहे उन्होंने अपना जाना कैंसिल कर दिया। संगत जी, सोचिए कितना बड़ा दिल चाहिए होता है अपने सपनों को इस तरह दबा देने के लिए। लेकिन उस समय शायद बच्चों ने अपने माँ बाप का दर्द ज़्यादा महसूस किया। जिस दिन उन्हें जाना था उसके ठीक 2 दिन पहले की बात है। रात को मेरी बेटी ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बहुत अच्छा मौका था। ये मेरे करियर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। संगत जी, जब मेरी वाइफ ने ये बात मुझे बताई तो दिल अंदर से टूट गया। लेकिन बाहर से मैंने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो, जब मेरे ऊपर पहले से ही इतने लाखों का कर्जा है तो 1-1.5 लाख और सही,
मैंने ना तो किसी का मर्डर किया है, ना कोई गुनाह किया है। आज नहीं तो कल हमारे दिन ज़रूर अच्छे आएँगे। लेकिन संगत जी सच बताऊँ तो उस वक़्त मैं थोड़ी नाराज़ भी हो गया। मैंने कहा कि कम से कम एक बार मुझे बता तो देते। अब 2 दिन में मैं पैसे कहाँ से अरेंज करूँगा? और मान लो पैसे अरेंज हो भी जाएँ तो वीज़ा अप्लाई करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, इन सब में एक प्रोसेस होती है, टाइम लगता है। ये सब कैसे हो पाएगा? फिर भी संगत जी दिल के किसी कोने में उम्मीद बाकी थी। मैंने अपनी बच्चियों से कहा कि चलो फिर भी देखते हैं, बताओ कौन सा सीईओ है, मैं जाकर बात करता हूँ। संगत जी जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर चुका था, मेरी पहचान अच्छी थी, लोगों से बात करने का आत्मविश्वास वहीं से आया था और वही कॉन्फिडेंस उस समय मेरे अंदर भी था। संगत जी यही वो समय था जब गुरुजी महाराज हमें हमारी बाह पकड़कर हमें उस अंधेरे से बाहर निकाल रहे थे। हालांकि उस वक्त हमें इसका एहसास तक नहीं था। ये समय था 8 जून 2009 का। सच कहूं संगत जी जब मैं अपनी जॉब में था तो मुझे लगता था कि मैं दिल्ली का चप्पा चप्पा जानता हूं। दिल्ली का ऐसा कोई नुक्कड़ कोई कोना नहीं था जिसके बारे में मुझे जानकारी ना हो। लेकिन संगत जी सबसे बड़ी विडंबना देखिए, मुझे गुरुजी महाराज जी के बारे में ही नहीं पता था। और आज अगर हम ये कहते हैं कि हम गुरुजी महाराज जी से जुड़े हैं तो संगत जी बिल्कुल गलत है। हमारी ऐसी कोई हैसियत ही नहीं है कि हम गुरुजी महाराज जी से जुड़ सकें। गुरुजी महाराज जी तो खुद अपनी कृपा से हमें पकड़ते हैं, हमें अपनाते हैं और हमें अपने चरणों में लगा देते हैं। संगत जी सच्चाई तो यही है कि ये तो गुरुजी महाराज जी ने ही हमें अपने से जोड़ा है। हम कौन होते हैं जुड़ने वाले? गुरुजी महाराज अपनी प्यारी संगत से कई बार कहा करते थे, ये मेरी 300 साल पुरानी संगत है, ये मेरी 200 साल पुरानी संगत है। तो संगत जी हम क्या जाने कि गुरुजी महाराज जी ने हमें अपने से कब से जोड़ रखा है। ये तो उनके ही हिसाब किताब हैं, उनके ही खेल हैं। हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि हम गुरुजी की लीला को समझ ही नहीं सकते। संगत जी मैं तो यहाँ यही कहूँगा कि इस मामले में हमें बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ना ज़्यादा सोचना चाहिए, ना तर्क वितर्क करना चाहिए। हमें सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, दिन रात गुरुजी का शुक्राना। बस गुरुजी के चरणों में बैठे रहो, गुरुजी का नाम जपो, उन्हीं का शुक्राना करो। और संगत जी अगर आपके जीवन में कभी बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए ना तो बिल्कुल मत घबराना। घबराने से कुछ नहीं होता, क्योंकि संगत जी अगर मैं उस दुख से बाहर आ सकता हूँ तो आप में से हर कोई हर परेशानी से हर दुख से बाहर आ सकता है। बस इतना याद रखिए कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब गुरुजी महाराज जी के हाथ में है। अब संगत जी आगे की बात सुनिए। उस दिन मैं ऑफिस गया और वहाँ के हेड से मिलने की कोशिश की, लेकिन संगत जी मुझे पता चला कि वहाँ के जो हेड थे वो तो पहले ही जा चुके थे। अब देखिए संगत जी यहीं से गुरुजी महाराज जी ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। यहीं से उन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझे अपने चरणों से लगाया। हालांकि उस समय मुझे इसका एहसास तक नहीं था। संगत जी मैंने सोचा कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो वैसे ही पैसे मांगने वाले लोग मुझे बहुत तंग करेंगे। इसलिए मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। और संगत जी मैं उस ऑफिस में बैठा रहा। सुबह से शाम हो गई। जितने भी उस ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे आते जाते मुझसे यही कहते रहे, सर आप चले जाइए, यहाँ बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन संगत जी मैं उनसे बार बार यही कहता रहा, नहीं आज तो मैं अपना काम करवा के ही जाऊंगा, आज मैं हेड से मिलकर ही जाऊंगा। अब संगत जी थोड़ी देर में मैंने क्या देखा, उस ऑफिस में से एक व्यक्ति आया। जिस सोफे पर मैं बैठा हुआ था उसी सोफे के दूसरे कॉर्नर पर वो आकर बैठ गया। संगत जी उसके दोनों हाथों में मोबाइल थे और उसके पास इतने फ़ोन आ रहे थे कि मैं देखकर हैरान रह गया। एक फ़ोन ख़त्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता। उसे देखकर मैं अपने मन में यही सोच रहा था, कितना बिजी आदमी है, इसे कितने लोग फ़ोन करते हैं और यहाँ मेरी हालत देखो, मुझे तो फ़ोन करने वाला भी कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद संगत जी उन सज्जन ने मुझसे बात करनी शुरू की। उन्होंने पूछा, आप यहाँ कैसे आए हैं? तो मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बता दी, अपने बच्चों के बारे में, अपने हालात के बारे में, अपनी मजबूरी के बारे में। उन्होंने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, आपकी बच्ची का नाम क्या है? मैंने अपनी बेटी का नाम बताया। बातों बातों में संगत जी उन्होंने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि इस ऑफिस से जाते समय रास्ते में गुरुजी का मंदिर है, वहां जाते जाते माथा टेक कर जाना। संगत जी उस दिन सोमवार था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं वैसे भी हर मंदिर जा चुका था, मैं हर धर्म का बहुत सम्मान करता हूँ। तो मैंने मन में यही सोचा कि जब मैं इतने मंदिरों में जा चुका हूँ तो इस मंदिर में भी माथा टेक आता हूँ। अब संगत जी जाते जाते उस व्यक्ति ने मुझसे एक और बात कही। उसने कहा, तुम्हारा काम हो गया। संगत जी उस वक्त तो मुझे उसकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि संगत जी उस ऑफिस में बैठे बैठे मुझे सुबह से शाम हो चुकी थी। उसी शाम को वहां के हेड ऑफिसर आ गए। संगत जी उन्होंने आते ही मुझसे पूछा, आर यू मिस्टर प्रकाश? मैंने कहा कि हाँ जी सर। उन्होंने बड़े ही सादे और विनम्र स्वर में कहा,
प्लीज़ कम इनसाइड। संगत जी वह मुझे अपने कैबिन के अंदर ले गए। जैसे ही मैं उनके कैबिन में बैठा, उन्होंने मुझे पानी का एक गिलास दिया। मैंने पानी पी लिया। थोड़ी ही देर में संगत जी उन्होंने मुझे एक और गिलास पानी का दिया। मैंने वो भी पी लिया और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉफ़ी भी ऑफ़र की। मैंने कॉफ़ी पी। संगत जी कुछ ही देर बाद उन्होंने एक और कॉफ़ी का कप मेरे सामने रख दिया। उस वक्त संगत जी मैं अपने मन में यही सोच रहा था कि ये तो ऑफिस का हेड है, इतना बड़ा आदमी है, ये मुझे हर चीज़ दो दो बार क्यों दे रहा है, पानी भी 2 बार, कॉफ़ी भी 2 बार। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्यों हो रहा है। फिर संगत जी थोड़ी ही देर में उन्होंने मुझे एक लंबा चौड़ा लेक्चर देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, आप तो खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुके हैं, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वीज़ा अप्लाई करने का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है, ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता। और संगत जी ये सब बातें करते करते बीच में वह लंदन भी फ़ोन घुमा रहे थे, बार बार कॉल लगा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मेरी बेटी का नाम उस लिस्ट में आ जाए जिन बच्चों को लंदन जाना था। फ़ोन घुमाते घुमाते वह ये भी कहते जा रहे थे, देखिए जो अंग्रेज होते हैं ना, ये काम के बहुत पक्के होते हैं, इस समय तो ये लोग फ़ोन उठाने वाले नहीं हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से लंदन में किसी ने फ़ोन उठा लिया और ये जो हेड साहब थे उन्होंने फ़ोन पर कहा, एक बच्ची को उस लिस्ट में एडजस्ट करना है, आप एक नई लिस्ट भेज दीजिए। संगत जी उन्होंने कुछ देर तक फ़ोन पर बात की और थोड़ी ही देर बाद फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आप कल जाकर उस बच्ची का वीज़ा लगवा दीजिए। संगत जी बस वही मेरी बच्ची का काम हो गया। वो काम जो मुझे असंभव लग रहा था, जो 2 दिन से होना नामुमकिन था, वह गुरुजी महाराज की कृपा से हो गया। मैं बहुत खुश था। वो जो हेड साहब थे उन्होंने इस पूरे काम का मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया, ना कोई एहसान जताया, ना कोई शर्त रखी। मैं खुशी खुशी उस ऑफिस से बाहर आया। मैंने अपने लिए ड्रिंक्स खरीदी और सीधे घर आ गया। घर आकर मैंने सारी बात अपनी वाइफ और बच्चों को बताई। घर में थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन बहुत समय बाद खुशी का माहौल बना। लेकिन संगत जी जब रात को मैं सोने लगा तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी एक आदत है, जब भी मुझे रात में नींद नहीं आती तो मैं पूरे दिन की घटनाओं को एक एक करके याद करता हूँ, आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। जैसे जैसे मैं पूरे दिन का घटनाक्रम अपने दिमाग में दोहरा रहा था, तभी मुझे अचानक याद आया, अरे वो आदमी, वही सज्जन जो मेरे पास ऑफिस में आकर बैठे थे, जिन्होंने मुझे कहा था तुम्हारा काम हो जाएगा, और जाते समय जिन्होंने कहा था कि रास्ते में गुरुजी का मंदिर है, वहां माथा टेक कर जाना। और तभी संगत जी मुझे ये भी याद आया कि अरे मैं तो मंदिर गया ही नहीं, मैंने तो माथा भी नहीं टेका। जब अगले दिन सुबह हुई तो मेरी आंख खुलते ही सबसे पहला विचार यही आया कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। बिना किसी देर के, बिना कुछ सोचे समझे मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ और घर से निकल पड़ा। संगत जी सच बताऊं तो मुझे ये तक नहीं पता था कि मंगलवार को मंदिर खुलता है या बंद रहता है। मुझे कोई नियम नहीं पता था, कोई मर्यादा नहीं पता थी, बस मन में एक भाव था, गुरुजी के चरणों में माथा टेकना है। संगत जी मैं रास्ते में लोगों से एड्रेस पूछता पूछता मंदिर की ओर बढ़ता गया। जैसे जैसे मैं पास पहुंच रहा था मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी, एक अनजानी सा खिंचाव भी था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। जब मैं मंदिर पहुंचा तो संगत जी वहां गेट के बाहर जो सेवादार खड़े थे उन्होंने मुझे अंकल कहकर संबोधित किया। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं तो पहली बार वहां आया था, ना किसी को जानता था, ना किसी ने मुझे पहले देखा था, फिर भी वह अपनापन, वो सम्मान, ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। खैर संगत जी उन दिनों दर्शन अलाउ करके होते थे। मैं अंदर गया और संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी के दरबार में अपना पहला कदम रखा, सच कहूं मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी स्वर्ग में आ गया। मेरे मन पर जो वर्षों का बोझ था, जो तनाव था, जो घुटन थी, वो सब जैसे एक पल में हल्की हो गई। अंदर एक अजीब सा सुकून था, ऐसी शांति जो मैंने इससे पहले कभी महसूस नहीं की थी। ना कोई सवाल, ना कोई डर, ना कोई चिंता, बस शांति ही शांति। संगत जी उसी समय मेरे मन में एक विचार आया कि मैं अपनी आंटी को जरूर यहाँ लेकर आऊँगा। वो बहुत अच्छी महिला है, उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगा कि ये जगह सिर्फ मेरी नहीं है, ये तो हर दुखी दिल के लिए है। फिर संगत जी मैंने माथा टेका, बाहर आ गया और उस समय मुझे ये अंदाजा भी नहीं था कि ये मेरा पहला दर्शन नहीं था, ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मेरी बच्ची लंदन जा चुकी थी। एक बहुत बड़ा काम गुरुजी महाराज जी की कृपा से हो गया था। लेकिन संगत जी मेरे दुखों का अभी अंत नहीं हुआ था। मेरे कष्ट जस से तस थे, हालात वैसे ही थे, कर्ज, नोटिस, फोन, सब कुछ पहले जैसा ही था। और संगत जी ये भी सच है कि जहाँ पैसों का मामला होता है वहाँ सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलता, वहाँ पैसों से ही बात बनती है। दिन ब दिन मेरी टेंशन बढ़ती जा रही थी, मेरी तकलीफें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी।
अब संगत जी हालात ये हो गए कि मैं हर समय तनाव में रहने लगा, दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। नींद उड़ चुकी थी, मन हर समय घबराया रहता था और धीरे-धीरे मेरे मन में ऐसे-ऐसे ख्याल आने लगे, जिनके बारे में आज सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संगत जी एक समय ऐसा आया जब मेरे मन में ये विचार आ गया कि अब मुझे इस दुनिया को अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि मुझसे ये तकलीफ अब सहन नहीं हो रही। रोज रोज के लीगल नोटिस, रोज रोज के फोन, रोज रोज का डर, मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मेरे कहने पर मेरे सारे रिश्तेदारों ने पैसे लगाए थे, सब ने मुझ पर भरोसा किया था। अब आए दिन उन्हीं के फोन आते थे, कोई गुस्से में, कोई रोते हुए, कोई धमकाते हुए, और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, ना जवाब, ना पैसा, ना रास्ता। अब संगत जी मेरे सामने सिर्फ 3 ही रास्ते नजर आ रहे थे। या तो मैं पानी में डूबकर मर जाऊं, या फिर किसी पटरी पर जाकर लेट जाऊं, या फिर संगत जी, क्योंकि मैं राजस्थान से हूं, मैंने सोचा कि मैं किसी रेगिस्तान में चला जाऊं और वहां तो मेरी जीवन लीला वैसे ही समाप्त हो जाएगी। संगत जी उस समय मैं द्वारका में रहता था, मन पूरी तरह से टूट चुका था, अंदर इतनी उथल पुथल थी कि सही गलत, संभव असंभव कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मन ही मन ये तय कर लिया था कि मैं यहीं से जैसलमेर पैदल पैदल चला जाऊंगा। जैसलमेर यहाँ से करीब 900 साढ़े 900 किलोमीटर दूर है। आज सोचता हूँ तो खुद पर हैरानी होती है, उस वक्त मेरी मानसिक हालत कैसी हो गई थी। मुझे ये तक होश नहीं था कि इतनी लंबी दूरी पैदल कैसे तय होगी, रास्ते में क्या होगा, मैं कैसे जिंदा रहूंगा। दिमाग ने सोचना ही जैसे बंद कर दिया हो। बस एक ही फतूर सवार था, किसी भी तरह इन सब परेशानियों से पीछा छुड़ाना है। और उस वक्त मुझे यही एक रास्ता नजर आ रहा था। संगत जी उस समय हमारी जिंदगी में पंजाबी भाषा का कोई लेना देना नहीं था। ना हम पंजाबी बोलते थे, ना सुनते थे। घर में या तो हिंदी चलती थी, या राजस्थानी, या फिर कभी कभार अंग्रेजी। संगत जी देखिए गुरुजी महाराज जी की लीला। जैसे ही मैं घर छोड़ने के लिए अपने कदम बाहर की ओर बढ़ाने लगा, तभी पीछे से मेरी आंटी की आवाज आई। उन्होंने पंजाबी में कहा, जी कित्थे चले हो? संगत जी बस जैसे ये शब्द मेरे कानों में पड़े, मेरे कदम वहीं पर वहीं रुक गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। मेरे मन में एक पल को आया, क्या इन्हें पता चल गया मैं कहाँ जा रहा हूँ? और मैं वहीं खड़ा रह गया। लगभग 10 मिनट तक मैं घर के अंदर ही रहा, और उस दौरान मेरी वाइफ ने बहुत प्यार से खाना बनाया। मैंने खाया, शायद आखिरी बार, कौन जानता था। खाना खाने के बाद संगत जी मैं बिना कुछ कहे, बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल गया, और फिर पैदल पैदल एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा। संगत जी एयरपोर्ट से भी मैं पैदल ही चलता रहा और धीरे धीरे हाईवे तक पहुंच गया। उस वक्त मेरे पैर बहुत भारी हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम पर बोझ लटक रहा हो। गला प्यास के मारे पूरी तरह सूख चुका था। मैंने कई गाड़ियों को हाथ दिखाया, सोचा शायद कोई रुक जाए, शायद थोड़ा पानी मिल जाए, लेकिन संगत जी कोई भी गाड़ी नहीं रुकी। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं पूछा। जैसे तैसे मैं महिपालपुर पहुंच गया। वहां पहुंचते पहुंचते मेरी हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। शरीर जवाब दे चुका था, दिमाग सुन्न हो गया था। मैं वहीं नीचे बैठ गया। आसपास के लोग मुझे देखने लगे कि इसे क्या हो गया, ये आदमी ऐसे क्यों बैठा है। और संगत जी उसी वक्त अचानक मेरे मन में एक विचार आया। मैंने सोचा अगर मुझे जाना ही है, अगर मुझे इस दुनिया को अलविदा कहना ही है, तो क्यों ना एक बार गुरुजी के दर होकर चला जाऊं, क्यों ना एक बार उनके चरणों में माथा टेकाऊं। संगत जी बस इतना सोचना ही था कि मेरे अंदर जैसे एक गजब की फुर्ती आ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर से झंझोर दिया हो। मैं उठा लेकिन चल नहीं पा रहा था। उसी समय वहां एक बस आई। मैं किसी तरह बस में चढ़ गया। बस थोड़ी दूर जाकर एक चौक पर रुकी। मैं बस से उतरा। संगत जी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं बेहोशी की हालत में वहीं गिर पड़ा। किसी तरह खुद को संभाला, हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, अपनी बेटी को फोन किया। आवाज भी ठीक से नहीं निकल पा रही थी। संगत जी मेरी बेटी गाड़ी लेकर आई, और जैसे ही वह मेरे पास पहुंची, मैंने बस एक ही बात कही, मुझे सबसे पहले गुरुजी के पास लेकर चलो। संगत जी मेरी बेटी मुझे गुरुजी के मंदिर लेकर आई, और जैसे ही संगत जी मैंने गुरुजी के मंदिर में एक कदम रखा, मेरे माइंड में जो थॉट चल रहे थे, मेरे मन में जो परेशानियां चल रही थी, जो डर, जो बेचैनी, जो नेगेटिविटी थी, वो सब कुछ जैसे एक पल में गायब हो गई। ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे दिमाग का बोझ उतार दिया हो। संगत जी जो थकान मेरे शरीर में समा चुकी थी, जो पैरों में, जो मन में, जो आत्मा तक पहुंच चुकी थी, वो सारी की सारी उतर गई। उस समय संगत जी मंदिर में शालिनी आंटी की बेटी भजन गा रही थी। वही भजन, तेरा होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ तेरा होने लगा हूँ। संगत जी वो भजन नहीं था, वो तो मेरे दिल की आवाज बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पंक्तियां मेरे लिए ही लिखी गई हों।
हर शब्द सीधे मेरे दिल में उतर रहा था। मैं वहीं खड़ा खड़ा उस भजन को सुनता रहा, उसे महसूस करता रहा। संगत जी, उसी भजन को गुनगुनाते हुए मैंने गुरुजी महाराज जी के चरणों में माथा टेका। उस समय ना मैंने कुछ मांगा ना कुछ कहा, बस सिर झुका दिया और फिर मैं चुपचाप अपने घर वापस आ गया। अब जरा सोचिए संगत जी, मैं कहाँ अपने जीवन की लीला समाप्त करने निकला था और कहाँ गुरुजी महाराज मुझे अपने चरणों से लगाकर सही सलामत मेरे घर वापस ले आए। समय ऐसे बीतता रहा, हालात तुरंत नहीं बदले, मेरे दुख कम नहीं हुए, पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ, कर्ज, नोटिस, परेशानियां सब वैसे ही थे। बाहर से देखने पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ था, लेकिन अंदर अंदर सब कुछ जैसे बदल चुका था। और फिर संगत जी, एक रात ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। मुझे गुरुजी महाराज जी का ड्रीम दर्शन आया। संगत जी, हम सभी जानते हैं जब गुरुजी महाराज सपने में आते हैं तो वो सपना नहीं होता, वो साक्षात दर्शन होते हैं। वो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष गुरुजी अपना आशीर्वाद देते हैं। मैंने सपने में देखा कि बहुत सारी संगत बैठी हुई है। पूरा वातावरण बहुत शांत, बहुत पवित्र था। गुरुजी महाराज समय सभी संगत को प्रसाद बांट रहे थे, एक एक करके सबको बुला रहे थे। और संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज जी ने मुझे डांट लगाई। वो डांट ऐसी नहीं थी जो तोड़ दे, वो डांट ऐसी थी जो सुधार दे। उसके बाद गुरुजी महाराज जी ने अपने एक हाथ से मुझे प्रसाद दिया। मेरे दोनों हाथ भर गए। मैंने वो प्रसाद पूरा फिनिश किया और संगत जी, इसके बाद गुरुजी महाराज जी ने मुझे दोबारा प्रसाद दिया। इस बार मेरे पूरे हाथ प्रसाद से भर गए। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी कह रहे हों, ले जितना चाहिए, जितना संभाल सकता है बस ले ले। और वही संगत जी, मेरा ड्रीम दर्शन समाप्त हो गया। लेकिन संगत जी, ये मत सोचिए कि इसके बाद मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई। नहीं संगत जी, इसके बाद भी मेरे जीवन में बहुत कुछ बुरा हुआ, बहुत कुछ टूटा, बहुत कुछ छीना। यहाँ तक कि संगत जी, जिस घर में हम सब रहते थे वो घर भी बिक गया। सच कहूँ संगत जी, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना, इबादत कर इबादत कर, इबादत करन दे नाल गल बनदी है, किसे दी अज बंदी किसे दी कल बंदी है। और संगत जी, मैंने अपने जीवन में ये गहराई से अनुभव किया कि कई बार मुसीबत ही दुखों का सबसे बड़ा हल बन जाती है। उस समय इंसान को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब आगे कुछ बचा ही नहीं। लेकिन संगत जी, वही मुसीबत जब गुरुजी महाराज की कृपा के साथ आती है तो वही मुसीबत आगे चलकर वरदान बन जाती है। अब संगत जी, मेरी जिंदगी की वह मुसीबत बहुत बड़ी थी। मेरा घर बिक चुका था। वह घर जिसमें हमने सपने देखे थे, वो घर जिसने हमने अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे थे, वो घर जिसमें हमें अपनी पहचान लगती थी, वो घर हमारे हाथ से निकल चुका था। उस समय संगत जी, इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। सर पर छत का सवाल हो, बच्चों का भविष्य हो, समाज का डर हो, सब कुछ एक साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन संगत जी, वहीं से गुरुजी महाराज जी ने अपना खेल शुरू किया। गुरुजी महाराज जी ने हमें 4 बेडरूम का किराए का मकान दिलवाया। आप यकीन नहीं करोगे, 4 बेडरूम का घर, वो भी उस समय जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। और संगत जी, सबसे बड़ी बात यह थी कि उस घर का किराया बहुत ज़्यादा था। अब संगत जी, आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि वह किराया आखिर आता कहाँ से था। ना कोई स्थायी आमदनी, ना कोई बड़ा बिजनेस, ना कोई स्पोर्ट, फिर भी हर महीने किराया समय पर निकल जाता था। संगत जी, ये कोई अकाउंट का खेल नहीं था, ये गुरुजी महाराज जी का इंतजाम था। संगत जी, पूरे 7 साल तक गुरुजी महाराज जी ने हमें उसी किराए के घर में रखा। 7 साल ना मकान मालिक ने हमें कभी परेशान किया, ना कोई बड़ा संकट आया, ना कभी छत का डर लगा। ऐसा लगता था जैसे गुरुजी महाराज खुद उस घर की चौखट पर खड़े होकर कह रहे हों, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। और फिर संगत जी, 7 साल पूरे होने के बाद गुरुजी महाराज जी ने ऐसा खेल रचा कि मेरी आंखें आज भी भर आती है। गुरुजी महाराज जी ने हमें मेरे पहले वाले घर से भी काफ़ी बड़ा, काफ़ी सुंदर, काफ़ी भव्य घर ब्लेस किया। संगत जी, ये सिर्फ घर नहीं था, ये गुरुजी महाराज जी का सर्टिफिकेट था। अब वक्त बदल गया है और उस वक्त उस नए घर में कदम रखते ही मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई। एक के बाद एक सब कुछ इतनी सहजता से होता चला गया, हमें समझ ही नहीं आया कि कब चिंता खत्म हुई और कब खुशियां दरवाजा खटखटाने लगी। आज संगत जी, मेरी दोनों बेटियां अपने अपने करियर में बहुत बहुत अच्छा कर रही हैं, आत्मनिर्भर हैं, खुश हैं, सम्मान के साथ जी रही हैं। और संगत जी, यही नहीं, धीरे धीरे गुरुजी महाराज जी ने हमारी पूरी काया पलट कर दी। जो काम रुक जाते थे वे बनने लगे, जो रास्ते बंद दिखते थे वो खुलने लगे, जो लोग दूर हो गए थे वो अपने आप पास आने लगे। और संगत जी, मेरा सारा कर्जा जो कभी पहाड़ जैसा लगता था वो भी धीरे धीरे उतरता चला गया। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के गुरुजी महाराज जी ने सब कुछ सुलझा दिया।
आज संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें अपना घर दिया रहने के लिए, क्योंकि सच कहूँ संगत जी, हमारा अपना कहने के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो सब कुछ गुरुजी महाराज जी का दिया हुआ है। आज गुरुजी महाराज जी ने हमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे और बहुत ही बड़े घर में रखा हुआ है। हम वहाँ सुख शांति से, प्यार से, सम्मान से अपना जीवन जी रहे हैं। गुरुजी महाराज, हे जगत पिता, हे महाशिव भगवान, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। ये सब कुछ आपकी ही कृपा है। और संगत जी, कई बार गुरुजी महाराज जी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। इसके लिए भी मैं गुरुजी महाराज जी का दिल से, आत्मा से बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। और संगत जी, आज मैं अपने अनुभव से आप सभी को एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आज हमें अपने गुरुजी महाराज जी को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई तप नहीं करना पड़ता। हमारे गुरुजी महाराज जी को प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के रिचुअल्स नहीं करने पड़ते। हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे, इतने भोले और इतने सरल हैं कि वो तो हमारी हर छोटी से छोटी अरदास को भी सुन लेते हैं। हमारे गुरुजी महाराज हमारे भाव को ही स्वीकार कर लेते हैं। अगर हमारा भाव सच्चा हो, बिना किसी दिखावे का हो, तो संगत जी गुरुजी उसी में खुश हो जाते हैं। ना उन्हें बड़े बड़े शब्द चाहिए, ना भारी भरकम रिचुअल्स, ना दिखावे की भक्ति, बस दिल से निकला हुआ एक सच्चा भाव, और गुरुजी महाराज उसी को पकड़ लेते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, मैं सेक्टर 7 की तरफ जा रहा था। मुझे किसी से पेमेंट लेनी थी और वह पेमेंट की रकम बहुत बड़ी थी। मन में थोड़ी टेंशन भी थी, थोड़ी चिंता भी थी और दिमाग में कई तरह के विचार चल रहे थे। संगत जी, जैसे ही मैंने लेफ्ट टर्न लिया, अचानक मेरी नज़र सामने पड़ी और जो मैंने देखा वो आज भी मेरी रूह को हिला देता है। मेरे सामने एक सरदार जी खड़े थे। संगत जी, उन्होंने सिर से लेकर पैर तक सब कुछ सफ़ेद पहन रखा था। सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद जूते और सिर पर सफ़ेद पगड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चलता फिरता उजाला मेरे सामने खड़ा हो। और संगत जी, अचानक वो सरदार जी मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने आ गए और दोनों हाथ हवा में उठाकर मुझे गाड़ी रोकने का इशारा करने लगे। अब संगत जी, मेरी गाड़ी उस वक्त काफ़ी स्पीड में थी। सरदार जी को सामने देखकर मेरे दिल में एक पल के लिए डर समा गया। मैंने सोचा अब तो मैं गया। और फिर एक और डर, अगर अचानक गाड़ी रोकी तो पीछे से कोई गाड़ी टकरा ना जाए। संगत जी, मैंने फटाफट रियर मिरर में देखा, पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, बस वही एक पल था और मैंने बिना सोचे समझे तुरंत गाड़ी रोक दी। जैसे ही संगत जी मैंने गाड़ी रोकी, वो सरदार जी वाहेगुरु वाहेगुरु जोर जोर से बोलते हुए मेरी तरफ बढ़े। संगत जी, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए वो सीधे मेरी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद भी वो लगातार वाहेगुरु का सिमरन करते रहे। उनकी आवाज़ में एक अलग ही ठहराव था, एक अलग ही कंपन था। संगत जी, कुछ ही देर बाद वो मुझसे बातें करने लगे। वो बोले, मैंने इस दुनिया में बहुत सारी गाड़ियां चलाई हैं, छोटी भी चलाई, बड़ी भी चलाई। संगत जी, जब वो ये कह रहे थे तो मेरी छोटी सी बुद्धि यही समझ रही थी कि शायद वह कोई ड्राइवर रहे होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कई तरह की गाड़ियाँ चलाई होंगी। फिर संगत जी, उन्होंने दोबारा वही बात दोहराई, मैंने दुनिया की सारी गाड़ियाँ चलाई हैं, छोटी भी बड़ी भी, लेकिन अब दिल करता है कि तेरी गाड़ी चलाऊं। संगत जी, उस वक्त भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ना मैंने उनसे ये पूछा कि आपको कहाँ जाना है, ना उन्होंने मुझे बताया। लेकिन संगत जी, एक बात बहुत साफ थी, मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी, एक गहरी पॉजिटिव एनर्जी मैं फील कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई साधारण इंसान नहीं बैठा है। और संगत जी, तब तक मैं गुरुजी महाराज जी के बहुत सारे सत्संग सुन चुका था। मुझे ये बात अच्छी तरह पता थी कि गुरुजी महाराज किसी भी रूप में आ सकते हैं, कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी फकीर के रूप में, कभी किसी अनजान इंसान के रूप में, बस ज़्यादा नहीं, बस एक पल के लिए। संगत जी, मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड पर गुरुजी महाराज जी का एक छोटा सा स्वरूप लगा हुआ था। वो सरदार जी उस स्वरूप को बड़े ध्यान से देखने लगे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, ये कौन है? तब संगत जी, मैंने बड़े प्रेम से उनसे कहा कि ये मेरे गुरुजी हैं। ये हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। इनकी कृपा से ही आज मैं जीवित हूँ। इन्हीं की कृपा से मेरे घर में सुख शांति है और मेरा घर बस गया है। संगत जी, जैसे ही मैंने ये बात कही, वो सरदार जी मुझे बहुत प्रेम से देखने लगे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो मेरे दिल के भीतर तक सब कुछ देख रहे हों। फिर संगत जी, वो सरदार जी मुझसे बोले, ये तेरे गुरुजी हैं, ये तो तेरे अंग संग हैं, ये तो तेरे अब भी साथ में है और इनकी तो तुझ पर बहुत बड़ी कृपा है और आज भी तेरे साथ ही हैं। संगत जी, उनकी आवाज़ में कोई साधारणपन नहीं था। हर शब्द में ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ी सच्चाई मेरे सामने खोल दी जा रही हो। फिर संगत जी, अचानक उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, देख पीछे बैठे हैं गुरुजी। संगत जी, इतना सुनते ही मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई।
मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं पीछे पलट कर देख सकूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं पीछे देख लूंगा तो शायद मेरा दिल इस अनुभूति को सहन नहीं कर पाएगा। संगत जी, मैंने उसी क्षण उन सरदार जी के चरण पकड़ लिए। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे और जब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, उनका चेहरा अद्भुत प्रकाश से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दीपक की लो उनके चेहरे से निकल रही हो। उनकी त्वचा एक छोटे बच्चे की तरह बहुत ही नरम, बहुत ही कोमल और बहुत ही सुंदर थी। संगत जी, उनकी आंखों में कुछ अलग ही था। वो गहराई, वो करुणा, वो अपनापन जो मैंने गुरुजी महाराज जी की आंखों में हमेशा महसूस किया था। फिर संगत जी, वो सरदार जी मुझसे दोबारा बोले, तो जिस दर पर जाता है ना, वहां तो ब्लेसिंग्स लेने वाला चाहिए, वहां तो ब्लेसिंग रुलदी फिरदी है। तो जिसको भी अपने साथ लेकर जाएगा उसका भी कल्याण होगा, तेरा भी कल्याण होगा। संगत जी, शब्द नहीं थे, ये तो वचन थे, ये तो गुरु की वाणी थे जो मेरे कानों से नहीं सीधे मेरे दिल पर उतर रही थी। फिर संगत जी, एक बार फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, दे एक बार फिर पीछे। गुरु जी बैठे हैं, लेकिन संगत जी, मेरी हिम्मत फिर नहीं हुई। मैंने उनके चरणों में सिर झुका लिया। मेरे लिए उस पल देखना जरूरी नहीं था, महसूस करना ही काफी था। संगत जी, हम गाड़ी में आगे बढ़ते रहे, रास्ता चलता रहा, लेकिन मेरा मन किसी और ही लोक में था। कुछ देर बाद उन सरदार जी ने बहुत संधारण से अंदाज में पूछा, किस काम के लिए जा रहे हो? मैंने उनसे अपनी पूरी बात कह दी कि कैसे कई सालों से एक पेमेंट अटकी हुई है, कैसे सामने वाला हर बार टाल देता है, कैसे मेरी सारी परेशानियां उसी से जुड़ी हुई हैं। संगत जी, वो बहुत शांत स्वर में बोले, मिल जाएगी। बस इतना ही कहा, ना कोई सवाल, ना कोई सलाह, ना कोई शर्त। फिर थोड़ी दूर जाकर उन्होंने कहा, मैनू इत्थे उतार दो। और संगत जी, उतरने से पहले उन्होंने मुझे दो ऐसी बातें कही जो आज भी मेरे जीवन का आधार है। पहली बात, उन्होंने कहा कि जब भी तू घर से बाहर निकले तो ये कहकर निकला कर, गुरुजी मेरे साथ चलो। संगत जी, ये कितनी प्यारी बात है। जिस पल आप अपने गुरु को अपने साथ चलने के लिए कह देते हो, उस पल से आपका काम आपका नहीं रहता। फिर आप जो भी करने जाते हो वो काम आप नहीं करते, आपके गुरु करते हैं। और जब गुरु जी करते हैं तो काम कैसे नहीं बनेगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा, शाम को जब अपने घर लौटे तो आते ही ये कहना मत भूलना, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जरूर इन दोनों बातों को माने, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा, लेकिन संगत जी, अगर कोई इन दोनों बातों को अपने जीवन में अपना ले तो उसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि उसके साथ हर पल गुरुजी महाराज होंगे, अंग संग, कदम कदम पर, सांस सांस में। और जब गुरुजी साथ हों तो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं बन सकता। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के मुझ पर इतने उपकार हैं, इतनी बड़ी बड़ी कृपाएं हैं कि सच कहूँ मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जिनसे मैं गुरुजी का पूरा पूरा शुक्राना कर सकूं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना, मेरा ये जीवन, मेरा ये रोम रोम आपका कर्जदार है। अगर आज मेरे आप जीवन में नहीं होते तो ये जिंदगी मेरी कब की खत्म हो चुकी होती, मेरा परिवार बिखर चुका होता। लेकिन गुरुजी महाराज आपने बड़े प्यार से, बहुत सहजता के साथ मुझे संभाला, मेरे परिवार को संभाला, आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं दुनिया को फेस कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार को खुशियाँ दे सकता हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सभी से मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी महाराज जी को दिल से मानिए। अपनी हर एक बात गुरुजी महाराज जी से शेयर कीजिए, चाहे वह दुख की हो, चाहे वह सुख की हो। हर एक बात आपको गुरुजी को बतानी है, उनसे शेयर करनी है। आपको जीवन में चाहे कितने भी बड़े बड़े कष्ट क्यों ना आ जाएं, आपका विश्वास गुरुजी महाराज जी पर हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। आपकी श्रद्धा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि संगत जी, ये बात 100% सच है कि जो कर्म हमने किए हैं उसका फल तो हमें भोगना ही होगा। संगत जी, ऐसा प्यारा सतगुरु कहाँ मिलेगा, ऐसे सच्चे बादशाह कहाँ मिलेंगे जो हमारे कष्टों को, जो हमारे कर्मों को 90% खुद ही काट देते हैं और 10% हमें काटने होते हैं। उसमें वो हमारा हाथ पकड़कर हमें बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ उसे कटवा देते हैं। संगत जी, हमारे जीवन में चाहे कितने भी दुख क्यों ना आ जाएं, इस बात की हमेशा खुशी रखना, इस बात की हमेशा खुशी मनाना कि आपने एक कर्म तो बहुत अच्छा किया, एक ऐसा पुण्य किया जिसके प्रभाव से हमें गुरुजी महाराज मिले हैं। इस बात का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल अपनी संगत के अंग संग सहाय रहते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का जितना भी शुक्राना करें, हर रोम रोम से गुरुजी का शुक्राना करें, तब भी बहुत कम है। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग दिए हैं, इतने सत्संग दिए हैं
कि मैं चलता फिरता उठता बैठता भी गुरु जी का गुणगान करता रहूं तब भी बहुत कम है। लेकिन फ़िलहाल के लिए संगत जी मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।